हम लोग रोजाना इतना सारा कचरा पैदा करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक बार जब हम उसे फेंक देते हैं तो उसके बाद उसका होता क्या है? आज हम कचरे की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, खाने की पैकिंग, पुराने कपड़े, टूटे हुए खिलौने, कागज के टुकड़े, हमारे घरों, स्कूलों और ऑफिस से हर रोज न जाने कितना कचरा निकलता है। सच कहें तो हम कचरे के पहाड़ खड़े कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सारा कचरा जाता कहाँ है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और अपने फेंके हुए कचरे के सफर को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे लैंडफिल से, फिर जानेंगे कि कैसे कचरा सोना बन सकता है। हम प्रकृति के कुछ खास मददगारों से भी मिलेंगे, प्लास्टिक की चुनौती को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कचरा जाता कहाँ है? इसका सबसे आम जवाब है लैंडफिल, जिसे हम भराव क्षेत्र भी कहते हैं। होता यह है कि सफाई कर्मचारी सारा कचरा इकट्ठा करके शहर के बाहर एक बड़े, खुले और निचले इलाके में ले जाते हैं। वहां इस कचरे को फैलाया जाता है और हर रोज इसके ऊपर मिट्टी की एक परत डाल दी जाती है। वैसे इस पूरी प्रक्रिया में मीथेन जैसी बहुत हानिकारक ग्रीनहाउस गैसें भी बनती हैं। और जब ये जगह पूरी तरह भर जाती है तो इसे एक पार्क या खेल के मैदान में बदल दिया जाता है। लेकिन ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जमीन के नीचे दबा हुआ कचरा दशकों तक सड़ता रहता है और शायद इसीलिए लगभग 20 साल तक इस जमीन पर कोई पक्की बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। तो लैंडफिल की अपनी दिक्कतें हैं, पर क्या कोई बेहतर तरीका है? चलिए अब लैंडफिल की समस्याओं से आगे बढ़ते हैं और कचरे को संभालने का एक ज्यादा कुदरती और फायदेमंद तरीका देखते हैं। देखिए, अगर हम कचरे को देखें तो वो दो तरह का होता है। एक वो जो सड़ गलकर मिट्टी में मिल जाता है, जैसे फल और सब्जियों के छिलके, और दूसरा वो जो कभी नहीं सड़ता, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां। तो ये जो सड़ने की कुदरती प्रक्रिया है ना, इसे ही कंपोस्टिंग कहते हैं। ये असल में प्रकृति का अपना तरीका है रिसाइकिल करने का, जिससे हमारा कचरा एक कीमती चीज यानी पोषक तत्वों से भरी खाद में बदल जाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ बच्चे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर किचन के कचरे को मिट्टी में दबा दें तो वो कुछ ही हफ्तों में काला पड़कर गायब हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक वो वैसी की वैसी ही रहती है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे ऑर्गेनिक चीजें खाद बन जाती हैं। अच्छा, ये जो कुदरती प्रक्रिया है, क्या हम इसे और भी तेज कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ खास मददगारों की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। तो आखिर कौन है ये एक्सपर्ट्स? चलिए जानते हैं। ये देखिए, ये हैं लाल केंचुए। इन्हें किसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है और ये कंपोस्ट बनाने के उस्ताद होते हैं। और जब यही लाल केंचुए खाद बनाने में हमारी मदद करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ये किचन के कचरे से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद बनाने का एक शानदार तरीका है। अगर वर्मी कंपोस्टिंग करनी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। केंचुओं को फल, सब्जियों का कचरा तो खिला सकते हैं, लेकिन नमक, तेल, अचार या मीट जैसी चीजें उन्हें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और पता है एक मजेदार बात, इन केंचुओं के दांत नहीं होते। ये खाना पीसने के लिए अपने पेट में गिज़र्ड नाम के खास हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे कचरे के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल हिस्से की, यानी प्लास्टिक। खिलौनों से लेकर हमारी गाड़ियों तक प्लास्टिक ने हमारी जिंदगी को हर तरफ से घेर रखा है। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन इसके कुछ बहुत गंभीर नुकसान भी हैं। कई तरह के प्लास्टिक तो ऐसे हैं जिन्हें रिसाइकिल करना या तो बहुत मुश्किल है या फिर नामुमकिन। और एक सबसे खतरनाक बात, प्लास्टिक को जलाने पर बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं। ये हवा में जहर घोल देती हैं और इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। तो याद रखिए, कचरे को और खासकर प्लास्टिक को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, जो प्लास्टिक की थैलियां हम लापरवाही से इधर उधर फेंक देते हैं, वो बेचारे बेजुबान जानवरों के लिए जानलेवा बन जाती हैं। अक्सर खाने की तलाश में वो इन थैलियों को निगल जाते हैं और इस वजह से उनकी मौत तक हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? ये समस्या भले ही बहुत बड़ी लगे, पर हमारे छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नानू की कहानी हमें यही सिखाती है। वो बहुत सारा कागज बर्बाद करता था जब तक कि उसे ये एहसास नहीं हुआ कि कचरे को कम करना और चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, खासकर जब बात प्लास्टिक की हो। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 4 बहुत ही आसान से उपाय हैं। पहला,
प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। दूसरा, जब भी शॉपिंग पे जाएं तो घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। तीसरा, खाने की चीज़ें रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ना करें। और चौथा, प्लास्टिक की थैलियों को कभी भी सड़कों या नालियों में ना फेंकें। जैसा कि शाम ने नानू को दिखाया, किसी एक का कचरा किसी दूसरे का खजाना हो सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने कचरे के साथ क्या करते हैं। क्या हम उसे एक बोझ बने रहने देते हैं या उसे एक कीमती संसाधन में बदलते हैं?